अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शहबर नईम और आज मैं आपको 3 ऐसे रूल्स बताने वाला हूँ जिनके ऊपर अगर आप अमल कर लेते तो आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे, आप बहुत जल्दी तरक्की कर जाओगे। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो आपको इन 3 कामों को करना पड़ेगा। अगर आप ये 3 काम कर लेंगे तो आप इंशाल्लाह तरक्की करना शुरू कर देंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वो 3 काम कौन-से हैं। सबसे पहले नंबर पर आ जाता है कि आपने अगर आप कामयाब होना है या बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। क्या बढ़ानी पड़ेगी? वैल्यू। ओवर टाइम लगाने से अब आप अगर आम तौर पर क्या सोचते हैं कि चलो मैं अगर आप 8 घंटे काम कर रहा हूँ, 2 घंटे ओवर टाइम लगा लेता हूँ, मेरे पैसे बढ़ जाएँगे। इससे आपके थोड़े से पैसे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं बल्कि अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। वैल्यू बढ़ाने से मुराद क्या है? अगर फ़र्ज़ करें आप कोई भी काम करें, कोई भी काम, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, कुछ भी हैं, आप वो तो हैं ही हैं। अब आप उससे अगर फ़र्ज़ करें 50,000 या 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो ये तो आप आपकी उस इंजीनियर की वजह से आपको ये मिल रहे हैं। अगर आप इससे ज़्यादा कमाना चाहते हो तो ज़ाहिर-सी बात है आपको मज़ीद कुछ सीखना पड़ेगा। मज़ीद कुछ सीखना पड़े जब आप मज़ीद कुछ सीखेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है आपकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। वैल्यू को बढ़ाने के लिए आपको कुछ न कुछ नई चीज़ सीखनी पड़ेगी। अब कोई भी डिजिटल स्किल सीख लो, लेटेस्ट स्किल जो कि आगे आने वाले टाइम में आपके काम आनी है वो सीख लो। अब जितनी ज़्यादा स्किल सीखोगे उतने ही ज़्यादा कामयाब होना शुरू हो जाओगे। तो आप जो है क्या नाम लेते हैं, स्किल को सीखना शुरू करो, खुद को इम्प्रूव करना शुरू करो, एक्सरसाइज करो। अपनी किसी न किसी तरीके से अपनी वैल्यू बढ़ानी है, जहाँ पर आप काम कर रहे हो उनको आपकी पहले से ज़्यादा ज़रूरत महसूस होनी शुरू हुई। आपने अक्सर औक़ात देखा होगा कि कंपनी के अंदर या किसी घर के अंदर कोई एक आधा बंदा ऐसा होता है जिसको कोई भी काम दे दो वो कर लेता है। वो इलेक्ट्रिक का कोई काम हो या कोई मैकेनिकल कोई वर्क हो, घर में कोई भी चीज़ खराब हो जाए, उसने क्या करना है उसको सही कर, चाहे वो उसको काम आता है या नहीं आता है। उसका माइंड लेवल ही ऐसे का होता है कि वो जब किसी नई चीज़ को भी देखता है ना, तो बाकी आम इंसानों के निर्भर उसका जो देखने का नज़रिया है या देखने का अंदाज़ है, वो चेंज होता है। उसको बड़ी ईज़िली समझ आ जाती है हाँ, कि ये फ़ॉल्ट कौन सा है या इसको मैंने कैसे हल करना है। तो आपने भी अपनी वैल्यू को बढ़ाना। आप जितने ज़्यादा काम सीखते जाओगे, मज़ीद नया काम सीखना आपको उतना ही ज़्यादा आसान होता चला जाएगा। अगर आपने 5 काम सीखे और छठा आपने सीखना है और एक बंदे ने 1 काम सीखा और उसने दूसरा सीखना है, तो जो छठा आपने भी सीखना है उसने भी सीखना है। अगर आपको वो काम सीखने में 1 हफ़्ता लगेगा तो जो जिसने 1 काम सीखा होगा उसको सीखने में वो 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते भी लग सकते हैं। आपको इतनी जल्दी क्यों सीख जाओगे? क्योंकि आप पहले से ही बहुत ज़्यादा आपका माइंड खुला है, बहुत सारी चीज़ों को आपने देखा होगा, उसको डिफरेंट एंगल से सॉल्व आउट करने का तरीक़ेकार आपको पता है, आपकी जो है वैल्यू वो यहाँ है, उसकी यहाँ है। तो जो जो इसकी ताकत है इस मकसद को हासिल करने के इसको ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी। आपकी ताकत ऑलरेडी इधर पे है तो आपको थोड़ी पावर लगानी में थोड़ा टाइम भी लगेगा। तो आपने अपनी वैल्यू बढ़ानी है, ओवर टाइम या टाइम नहीं। वो कहते हैं ना कि अमीर होने के लिए ज़्यादा क्या नाम है, सख्त मेहनत या ज़्यादा टाइम नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। जो स्मार्ट वर्क आपने करना शुरू करना है, वरना मज़दूर सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, वो सबसे ज़्यादा अमीर होते हैं। लेकिन वो नहीं है, क्यों? क्योंकि वो इन हाथों के साथ सख्त मेहनत करते हैं, इस दिमाग के साथ सख्त मेहनत नहीं करते हैं। दुनिया के 1-2% लोग हैं जो इन दिमाग के साथ सख्त मेहनत करते हैं और बाकी के जो है ना 98% लोगों को इन हाथों के साथ सख्त मेहनत करने के लिए अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उन 2% वाले में होना है, 1% वालों में होना है, या क्या नाम लेते हैं 98% वालों में होना है। दूसरे नंबर पर जो काम आपने करना है वो ये करना है कि आपने नेगेटिव सोचने वाले लोगों से दूर रहना है। उसका फ़ायदा और नुकसान क्या है? बल्कि नुकसान है, फ़ायदा कोई भी नहीं है। ये जो नेगेटिव सोचने वाले होते हैं इनको हर चीज़ में बुराई ही बुराई नज़र आ रही है, इनमें किसी भी चीज़ में कोई अच्छाई नज़र नहीं आ रही होती। इनको आप कोई भी काम बता दो ये ढूँढना शुरू कर, उसमें से कीड़े निकालना शुरू कर देंगे। इसमें ये है, इसमें ये फलाना मसला है, इसमें ये मसला हो सकता है, तुम्हारी जान जा सकती है, ये नहीं, ऐसे नहीं, वैसे दिल करे तो उसमें हो कुछ भी ना। तो जब आप नेगेटिव सोच वाले बंदे के साथ रहोगे, उठो-बैठोगे, तो आप क्या नाम लेते हैं, खुद भी नेगेटिव सोचने वाले बन जाओगे। इसलिए आपने कोशिश करनी है ऐसे लोगों को दूर। और अब अगर आप खुद नेगेटिव सोचने वाले बने हैं, तो अपनी इस सोच को चेंज करना शुरू करें। किसी भी काम के अंदर पॉजिटिविटी को तलाश करना शुरू करें। नेगेटिविटी आपको किसी भी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं देती। हर चीज़ के अंदर वो आपको नुकसान दिखाती है। अब फर्ज़ करें आपके साथ कोई मसला पेश आया, अब 2 ही एंगल है, एक तो नेगेटिव है वो। नेगेटिव में क्या है, हाँ, कि यार मैं मर गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, फलाने बंदे ने धोखा दे दिया या कुदरत ने मेरे से कोई इंतकाम ले लिया या मैंने कोई गुनाह किया था या मेरे वो घरवाले नहीं थी या ये वो फलाना। 100,000 बातें मेरे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। जब आपकी थोड़ी नेगेटिव होगी तो आप ऐसे की सोचोगे। लेकिन इसके अगर आपकी सोच पॉजिटिव होगी तो फिर आप क्या करोगे? आप ये सोचोगे कि हाँ यार अच्छा हुआ,
मैं जो काम कर रहा था ना ये नहीं हुआ, अगर हो जाता ना तो ये मेरा फलाना नुकसान, आज मेरा 1 रुपये का नुकसान हुआ है लेकिन कल को मेरा जो है ना 10 रुपये का होना तो बेहतर है, 1 रुपये का नुकसान हो गया, मेरे बाकी 9 तो बच गए ना कम अज कम। ये मतला काम आया या आज मेरे मैं हो सकता है इसमें ज़्यादा ग्रो ना कर पाता, अब मैं जिस काम को करने लगा इसमें मैं उससे की निस्बत ज़्यादा ग्रो कर पाऊँ, यानी कि आपका जो नुकसान होगा वो उसके अंदर भी पॉजिटिविटी तलाश करना शुरू कर देंगे। और वैसे भी आपका ये यकीन होना चाहिए कि हमेशा जो होता है अच्छे के लिए, वो अल्लाह जो आपको 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि आपको किसी भी किस्म की दर्द दिए। वो कहते हैं कि हमने कभी भी किसी भी इंसान को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ नहीं पहुँचाई, तो वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है आपको। जब एक माँ आपको दुःख में नहीं दे सकती, तो वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, तो वो कभी भी आपको दुःख में, परेशानी में नहीं डालेगा जिससे आप निकल नहीं पाओ। वो अगर आपको किसी मुश्किल में, परेशानी में डालता है, तो इसमें आपकी बेहतरी होती है। बस आपकी ये जो सोच है ना, यहाँ से अगर आप देखने का अंदाज़ चेंज जो आपके लिए मुसीबत का पहाड़ है, वही आपके लिए अपॉर्चुनिटी की सीढ़ी बन के खड़ा हो जाएगा। अगर आप अपना जो देखने का अंदाज़ा है इसको चेंज कर लो। जहाँ पर आप नेगेटिव सोचो वहाँ पर आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर दोगे, तो आपका ये जो एंगल ऑफ व्यूइंग है या देखने का जो अंदाज़ है ये चेंज होगा। जैसे चेंज होगा वही मुसीबतों वाला पहाड़ आपके लिए कामयाबी के लिए सीढ़ियाँ बना के खड़ा हो जाएगा, आप उसके ऊपर पाँव रख कर आगे बढ़ना शुरू कर दोगे। तीसरे नंबर पर जो काम आप करना है, वो ये करना है कि जब कोई आपको बुरा भला करे तो आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी। कोई भी इंसान इस दुनिया में ये ताकत नहीं रखता कि वो आपकी वैल्यू को कम कर सके। वैल्यू गेन है आपके लिए पास खजाना है। इंसान आपको बुरा भला कह लेगा, मुझे पता है कि आपकी वैल्यू क्या है, तो उसके कुछ कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़े, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी वैल्यू क्या है, मुझे पता है कि आप मेरा काम आपने ही हल करना है। मेरे उसकी नज़र में वो अपनी तरफ से मुझे लाख बुरा कह ले, मुझे पता है आपने मेरा काम हल करना है, तो मैं आपके पास आऊँगा ही आऊँ, क्योंकि आपकी वैल्यू है, मेरी नज़र में आपकी एक वैल्यू है कि आज मेरा ये प्रॉब्लम है, ये इसने हल ही करना है। तो इसलिए कुत्ते भौंकते रहें, भौंकने नहीं, इनको रुक के पत्थर मारने की कोशिश नहीं करनी। अब रुक के पत्थर मारोगे ये भौंकना बंद नहीं करेंगे, ये मजीद भौंकना शुरू कर देंगे। इसलिए कोशिश करनी है, इनकी परवाह नहीं करते हैं। वो कहते हैं ना, क्या नाम लेते हैं, मंदिर जो कहीं जिसने कहीं जाना था वो रास्ते में भौंकने वाले कुत्तों का ख्याल नहीं करता, तो आपने इनको इग्नोर मारना और अपने रास्ते पर चलते जाना है। कुत्तों को भौंकने दो और अपने रास्ते पर जो है ना आप घामते रहो। इनको आपने भौंकने देना है, आपने अपना काम करना है। इनके भौंकने की वजह से आपकी किसी भी किस्म कोई वैल्यू है, लेकिन अगर आपने इनके भौंकने के ऊपर रिएक्शन दिया, इनको खड़े होकर रोड़ा मारना शुरू किया या आप भी इनके साथ बोलना शुरू हो गए, इनको जवाब देना शुरू कर दिया, तो फिर आपने अपनी वैल्यू को कम कर लिया है। आप खुद अपनी वैल्यू कम करोगे तो होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो कोशिश करें इनको भौंकने दें और चलते चले। जैसे वो 3 काम जिनको अगर आप कर लेते हैं तो आप इंशाल्लाह कामयाब होना शुरू हो जाएंगे। तो कोशिश करें आपने ये 3 काम के ऊपर अमल करना है और इंशाल्लाह आप ऊपर आना शुरू हो जाओगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।